कभी सोचा है कि क्या कोई बिजनेस सिर्फ सामान खरीदने बेचने से चल सकता है? मुश्किल सवाल है। मेरा मतलब है बिना बैंक के लेन देन के, बिना माल को ग्राहक तक पहुंचाए, या वो बिना किसी रिस्क कवर के। नहीं, ये तो नामुमकिन सा लगता है आज के ज़माने में। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं, वो अदृश्य चीज़ें जो बिजनेस को चलाती हैं। जी, व्यावसायिक सेवाएं या बिजनेस सर्विसेज जिन्हें कहते हैं। हाँ, हमारे पास एक सोर्स है, व्यावसायिक सेवाएं, व्यापार की रीढ़। इसी के आधार पर आज हम गहराई से समझेंगे कि ये सेवाएं आखिर हैं क्या और क्यों इन्हें बिजनेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये व्यावसायिक सेवाएं वो हैं जो बिजनेस को मतलब स्मूथली चलने में मदद करती हैं। ये खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, अच्छा। पर ये बिजनेस के काम को आसान बनाती हैं। और इनकी सबसे खास बात क्या है, ये अमूर्त होती हैं, इनटैंजिबल। अमूर्त मतलब आप इन्हें देख या छू नहीं सकते। जैसे बैंक की सर्विस है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं, महसूस करते हैं, पर हाथ में नहीं ले सकते ना। हाँ, सही बात है। जैसे हवा दिखती नहीं पर जरूरी है। बिल्कुल वैसा ही। ये अमूर्तता वाली बात तो समझ आई। और मुझे याद आ रहा है इनकी कुछ और भी खासियतें थीं, जैसे असंगतता, इनकंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, असंगतता मतलब हर ग्राहक के लिए सेवा थोड़ी अलग हो सकती है। अच्छा, कैसे? जैसे देखिए, आप बैंक जाती हैं, मैं जाता हूँ, हमारी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, हमारे सवाल अलग हो सकते हैं। तो बैंक कर्मचारी हमें उसी हिसाब से सर्विस देगा, वो थोड़ी बदल जाएगी। ओके, मतलब पर्सनलाइज्ड जैसी। हाँ, कुछ हद तक। फिर एक और चीज़ है, अभिन्नता। इनसेपरेबिलिटी। हाँ, यानी सेवा देने वाले को और सेवा लेने वाले को आप अलग नहीं कर सकते। प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ साथ होता है। जैसे डॉक्टर का इलाज, वो उसी वक्त देता है और मरीज उसी वक्त लेता है। हाँ, ये तो है। आप डॉक्टर की डिग्री घर नहीं ला सकते, इलाज ही मिलता है। सही कहा। और एक बहुत जरूरी चीज है नाशवरता, पेरिशेबिलिटी। नाशवरता मतलब ये खराब हो जाती हैं? खराब नहीं, पर आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। जैसे होटल का कमरा, अगर आज खाली रह गया तो आज की कमाई गई। आप उस खाली कमरे को कल के लिए जमा करके नहीं रख सकते। या प्लेन की खाली सीट। ये बात तो है। मतलब डिमांड और सप्लाई का खेल बहुत ध्यान से खेलना पड़ता होगा सर्विस इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। खैर, ये तो ये विशेषताओं की बात। अब जरा मुख्य सेवाओं पर आते हैं। सबसे पहले जो शायद सबसे जरूरी है, बैंकिंग। हाँ, बिना शक। बैंक तो बिजनेस के लिए आप कह सकते हैं लाइफलाइन जैसे हैं। पैसों का आना जाना सब वहीं से होता है। पैसा जमा करना, निकालना, पेमेंट करना, और सबसे जरूरी, बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है तो लोन देना, कर्ज। हाँ, लोन के बिना तो बड़ा बिजनेस खड़ा करना मुश्किल है। और वो करंट अकाउंट भी होता ना खास बिजनेस के लिए। जी हाँ, चालू खाता। इसमें रोज के कई लेन देन कर सकते हैं। और एक सुविधा होती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट वो क्या है? मतलब अगर आपके खाते में पैसे कम हैं तो भी आप एक लिमिट तक ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं। अचानक जरूरत पड़ जाए तो बहुत काम आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा फायदेमंद है। और आजकल तो वो नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब भी है। हाँ, डिजिटल बैंकिंग ने तो क्रांति ला दी है। अब बैंक आपकी जेब में है 24/7। कहीं से भी लेन देन कर लो। बहुत तेज, बहुत आसान। सही कहा। अच्छा, बैंकिंग के बाद अगली महत्वपूर्ण सेवा, बीमा, इंश्योरेंस। जी, बीमा। ये बिजनेस को बचाता है अनिश्चितताओं से, रिस्क से। रिस्क जैसे सोचिए, फैक्ट्री में आग लग गई, या बाढ़ आ गई, या रास्ते में माल चोरी हो गया, या समुद्री जहाज डूब गया। ओह, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिजनेस बंद भी हो सकता है। बिल्कुल, यही बीमा काम आता है। बीमा कंपनी एक प्रीमियम लेती है और वादा करती है कि अगर ऐसा कोई नुकसान हुआ तो वो उसकी भरपाई करेगी। मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट। हाँ, एक सुरक्षा कवच। जीवन बीमा होता है, हेल्थ बीमा होता है। वैसे ही बिजनेस के लिए आग का बीमा, समुद्री बीमा, चोरी का बीमा, गाड़ी का बीमा, बहुत तरह के होते हैं। ये सुरक्षा कवच तो बहुत ही जरूरी लगता है। अच्छा, अब माल बन गया, सुरक्षित भी है, पर उसे ग्राहक तक पहुंचाना भी तो है। तो यहाँ आता है परिवहन, है ना, ट्रांसपोर्ट। एकदम सही। परिवहन के बिना तो बिजनेस एक कमरे में या एक शहर में ही सिमट कर रह जाएगा। सही बात है। ट्रांसपोर्ट ही कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाता है और तैयार माल को बाजार तक, ग्राहकों तक पहुंचाता है। चाहे वो ट्रक हो, ट्रेन हो, जहाज हो या हवाई जहाज। लोकल से लेकर ग्लोबल तक। जी हाँ। और आजकल तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, पूरी लॉजिस्टिक्स सेवाएं मिलती हैं। माल कहाँ है, कब पहुंचेगा, सब ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ये ट्रैकिंग बड़े काम आती है। अच्छा,
माल पहुंच गया, पर मान लीजिए वो तुरंत बिकने वाला नहीं है, या फिर हमने ज्यादा बना लिया, तो उसे रखेंगे कहाँ? यहाँ पर वेयर हाउसिंग का रोल आता है। बिल्कुल। भंडारण या वेयरहाउसिंग, हाँ, ये सिर्फ माल रखने की जगह नहीं है, ये सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। अच्छा। कैसे? देखिए, ये माल को सुरक्षित रखता है धूप, बारिश, नमी, कीड़े मकोड़े, चोरी, सबसे। कुछ खास तरह के सामान के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं। हाँ, जैसे दवाइयाँ या खाने पीने की चीजें। जी। और वेयरहाउस से सप्लाई कंट्रोल होती है। जब जरूरत हो तब माल निकाला जाता है। इससे बाजार में माल की कमी नहीं होती और कीमतें भी स्थिर रहती हैं। और ई-कॉमर्स में तो इसका महत्व और भी बढ़ गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ऑर्डर आता है, हाँ। वेयरहाउस से माल पैक होकर सीधे ग्राहक के पास चला जाता है। ये सब तो ठीक है, पर इन सबको जोड़ने के लिए, आपस में बात करने के लिए कम्युनिकेशन। हाँ, संचार। इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। सही में। ग्राहकों से बात करनी है, सप्लायर को ऑर्डर देना है, कर्मचारियों से कोऑर्डिनेट करना है, शिकायतें सुननी है, नए आइडियाज डिस्कस करने हैं। हर चीज के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। और आज तो कितने तरीके हैं, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी, सूचना जितनी तेजी से और सही ढंग से पहुंचेगी, बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या हम डाक सेवाओं को भी गिन सकते हैं? पोस्टल सर्विसेज, वो चिट्ठी वाली? हाँ, क्यों नहीं। हालांकि ईमेल वगैरह आ गए हैं, पर आज भी डाक सेवाएं जरूरी हैं। सच में? कैसे? खासकर सरकारी काम के लिए। कोई कानूनी नोटिस भेजना हो, कोई जरूरी दस्तावेज भेजना हो, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ये आज भी बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। पार्सल भेजने के लिए भी काम आते हैं। हाँ, ये बात तो है। सरकारी दस्तावेज तो आज भी पोस्ट ही आते ज्यादातर। तो अब देखिए, ये सब सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संचार, डाक, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चेन की तरह। हाँ, और ये सब मिलकर ही बिजनेस की गाड़ी को खींचती हैं। इसीलिए इन्हें व्यापार की रीढ़ कहा जाता है। ये दिखती नहीं, पर इनके बिना बिजनेस खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। ये अदृश्य सहायक ही असली ताकत है। इनके बिना ना तो बिजनेस आराम से चल सकता है, ना ही आगे बढ़ सकता है। जी। और अब जब हम आज की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल भविष्य के लिए भी उठता है। कैसा सवाल? कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही है, एआई आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो इन व्यावसायिक सेवाओं का रूप कैसे बदलेगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या कोई ऐसी बिल्कुल नई सर्विस आएगी जिसके बारे में हमने आज सोचा भी नहीं है, और वो बिजनेस करने के तरीके को कैसे बदल देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वाकई, भविष्य में क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।